मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाथ जोड़कर अगर मैं कहूं मौला आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है, जिस पे अली सर चढ़ कर बोलते हैं, उन मजामीन में जो मौला अली के पसंदीदा तरीन मजामीन है उनमें से एक मजमून है अदल। अली मौला चाहते हैं ये है कि अदल माशरे में हाकिम और नाफिज हो, इंसाफ माशरे में हाकिम और नाफिज हो, और जो लोग जुल्म की बुनियाद पर, ज्यादती की बुनियाद पर, रोब और धौंस की बुनियाद पर माशरे में जीना चाहते हैं और दूसरों को रखना चाहते हैं, अदल ने, हक ने तो ये तय कर रखा है कि वो उनकी पैरवी नहीं करेगा, वो अपने आप को मिटा देगा, वो अपने आप को खत्म कर देगा, मगर उनकी पैरवी नहीं करेगा। हक का यही तरीका है। अब एक उन्वान अजीजान गिरामी, हक का अपने आप को मनवाने का उन्वान यह है कि अदल की बुनियाद पर काम हो। फरमाया खबरदार अगर किसी ने किसी का हक छीन कर उस पैसे को अपनी खातून को मेहर के तौर पे दे दिया हो और उस खातून ने उस मेहर के पैसे से पाजेबे खरीद ली हो, तो मैं अली वो पाजेबे उतरवा लूंगा। फरमाया मुझ अली को ये पसंद नहीं है कि एक घर में फाका हो रहा हो और बराबर वाले घर के अंदर बिरयान बनाए जा रहे हों और खुशबुएं उठ रही हो तरह तरह के ग़िज़ाओं की। मैं ऐसा माशरा नहीं देखना चाहता। अली मौला माशरे को अदल के साथ रखना चाहते हैं। और फिर क़िस्त का मतलब यानी तक़सीम आदिलाना, हर मौजू में अदल का उन्वान आएगा मगर क़िस्त का उन्वान हर मौजू में नहीं आएगा। क़िस्त का मौजू आएगा सिर्फ और सिर्फ तक़सीम के उन्वान पर कि जहां किसी चीज को तक़सीम किया जा रहा हो वहां पर लफ्ज़ क़िस्त आएगा। ये बात बहुत रोशन है कि अल्लाह ने जिसे मयारे हक करार दिया है, यानी मुझे और आपको इस पर गुरूर करने का हक होगा, तकब्बुर करने की इजाजत होगी कि अल्लाह ने जिसे मयारे हक करार दिया है वो हमारा पहला इमाम है। कौन कहां बैठा है, कौन किसे मानता है, कौन क्या मानता है, मुझे इससे गरज नहीं, मगर हम जिसे अपना पहला इमाम मानते हैं अल्लाह ने उसे ही को मयारे हक करार दिया है। लिहाजा नबी मुकर्रम ये इरशाद फरमाते हुए नजर आएंगे, अलीयुन माल हक। तुम जानना चाहते हो कि हक की कसौटी क्या है, हक का पैमाना क्या है, हक का मयार क्या है, तो देखो अलीयुन माल हक, अली हक के साथ है, वल हक मा अली, और हक अली के साथ है। यहां सरकार का कौल रुका नहीं, हजरत चाहते तो यही फरमान को मुकम्मल कर देते, मुझे और आपको जरूरत नहीं थी कि हम कहते कि कुछ और भी कहना चाहिए था। हजरत फरमा रहे हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, मगर और आगे बात बढ़ती है, दोनों हाथों को उठा के अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सुमादार अली, या अल्लाह हक को वहां मोड़ जहां अली जा रहा हो। बस अगर आज मेरे और आपके जमाने में, भाई नतीजे का जुमला दे रहा हूं, आज मेरे और आपके जमाने में भी कोई ये देखना चाहता है कि हक पर कौन है, तो वो बताए वो अली के पीछे है या नहीं है। फैसला ये है कि हक अली है और अली हक है, और हर वो वजूद हक है जो अली के पीछे चलता हो। और ये कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, कोई डंडे की बुनियाद पर और कोई जबर की बुनियाद पर तो अल्लाह मौला अली को मनवाना नहीं चाहता। मुमकिन है कोई पलट के कह दे साहब अली को क्यों माने, तो जवाब आएगा अली को क्यों ना माने। जब इल्म अली के पास सबसे ज्यादा, जब ईमान अली का सबसे बुलंद, जब शजाअत अली के यहां सबसे ज्यादा, जब गैरत अली के यहां सबसे ज्यादा, जब इज्जत अली के यहां सबसे ज्यादा, जब शजाअत अली के यहां सबसे ज्यादा, जब सखावत अली के यहां सबसे ज्यादा, जब अल्लाह की इबादत अली के यहां सबसे ज्यादा, तो फिर कोई और लाओ कि जो अली का इन मैदानों में मुकाबला करने वाला हो। जब हर मैदान का शहसवार अली, तो फिर हक है कि अली के पीछे हक रहे। अजीजों, इन मफाहिम को, इन पैगामात को बार बार दोहराने की जरूरत इसलिए है, नजरिया पहले कायम होता है और उस पर अमल का माहौल बाद में बनता है। माना कि नजरिया बहुत से लोगों का अच्छा होता है, मगर अमल के मैदान में जरूरी नहीं है कि इतनी ही तादाद सामने आए जितनी तादाद नजरियाती तौर पर जमा होती है। मगर ये सोच के साहब ये तो बातें हो रही हैं, ये तो बस गुफ्तगू हो रही है, इस पर अमल कहां हो रहा है, ये सोचकर नजरियात को बयान करना और नजरियात की तरवीज और तबलीग करना नहीं रोका जा सकता। उसकी वजह यह है कि क्लास के अंदर अगर 25 से 30 तालिब इल्म होते हैं तो सब एक जैसा पढ़ने वाले नहीं होते। कुछ पीछे बैठते हैं इस माना में कि उनको आगे बैठेंगे तो बार बार उस्ताद को जवाब देना पड़ेगा। कुछ कमजोर होते हैं, कुछ नंबर कम लाते हैं, कुछ गैर हाजिर रहते हैं, मगर वो इस स्कूल से जुड़े रहने की बुनियाद पर बहरहाल कहीं ना कहीं पार लग जाते हैं। मुझ जैसों का हाल इस नजरिए में ऐसा ही है कि हम इस नजरिए से जुड़े रहें, अपना स्कूल पक्का रखें, अपनी हाजिरी पक्की रखें, अपनी आमद पक्की रखें,
اگر کہیں کمزوری رہ بھی جائے گی تو اس بنیاد پر پاس ہو جائیں گے کہ ان کی حاضری پکی تھی. اور انہی لوگوں میں سے, اس کلاس کے لوگوں میں سے ہی کوئی نکلتا ہے کہ جو ڈاکٹر ہو جاتا ہے, کوئی مثال انجینئر ہو جاتا ہے, کوئی بڑے مقام تک فائز ہو جاتا ہے. وہ حضرت آیت اللہ خوئی سے کسی نے کہا تھا نجف اشرف میں ان کے زمانے میں کہ طالب علم نجف میں 5000 رہتے ہیں, خرچہ 5000 پر ہوتا ہے, مگر پڑھنے والے تو 500 ہیں, جن سے آپ کو توقع ہے جیسا ہونا چاہیے, جتنے پڑھنے والے جس قابل جس معیار کے ہونے چاہیے وہ تو 500 ہیں. تو یہ جو خرچہ ہو رہا ہے یہ تو 5000 پہ ہو رہا ہے, تو یہ سارا خرچہ 500 پہ کیوں نہ کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 5000 کی وجہ سے تو 500 پڑھ رہے ہیں. تعلیمی ادارے چلانے والے اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ گفتگو کہ ہم یہ طے کر چکے ہیں, اور یہ کوئی زور زبردستی اور جذبات کی بنیاد پر نہیں, عقلی شواہد کی بنیاد پر, تاریخی گواہیوں کی بنیاد پر, کہ نبی نے جو یہ فرما دیا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے, اور یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو, تو جو اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وہاں جائے جہاں علی جا رہا ہے. مجھے اور آپ کو اپنے حق بجانب ہونے کی جو کسوٹی بنانی ہے وہ یہ کہ میرا معیار, میرا شاخص, میرا سنگ میل, میرا رہنما, میرا کعبہ. بھائی خانہ کعبہ میں تو اللہ نہیں رہتا جی, اللہ مکے میں خانہ کعبہ میں تو نہیں رہتا, پھر ہم سب لوگ اس طرف رخ کر کے سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ در حقیقت ایک سنگ میل ہے جو ہمیں منزل کا پتہ دیتا ہے. کعبہ منزل نہیں ہے. ایسے ہی مولا علی کا ذکر ہمیں کسی منزل پہ لے جانے کا ذریعہ ہے, اور وہ جو منزل ہے وہ ذات کردگار ہے, وہ جو ہدف ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے کون سا رستہ اپنائیں؟ وہ رستہ جو ہمیں اللہ سے دور کرے گا یا وہ رستہ جو ہمیں اللہ سے قریب کرے گا؟ اسی عنوان کو حقیقت اور مجاز میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے. عشق اللہ کے ساتھ عشق حقیقی ہے, اور عشق علی کے ساتھ عشق مجازی ہے, اور علی مولا کے علاوہ کسی سے بھی عشق غلط ہے. مجاز کا تعلق تو بھائی حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے نا, یعنی لفظ مجاز وہاں استعمال ہوگا جہاں اس کے لیے حقیقت متصور ہوگی. اللہ کا وجود ہمارے لیے منزل حقیقی ہے, عشق حقیقی ہے, وہاں تک پہنچنا ہے. اب وہاں تک لے کے کون جائے گا؟ وہاں تک کون لے جائے گا؟ جس کی وہاں رسائی ہوگی نا, جس کی اپنی وہاں رسائی نہ ہو. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کتنی دفعہ آپ نے یہ آیت سنی ہے سورہ مبارکہ شورى کی آیت, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہیے, مجھے اپنی محنت کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے. الا المودۃ فی القربى, سوائے یہ کہ قربہ سے اظہار محبت کرو. اب یہاں اکثر نے ترجمہ یہ کیا ہے, خود مجھ جیسے لوگ بھی رائج ترجموں میں ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا میرے قرابت داروں سے اظہار محبت کرو. علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں یہاں میرے کہاں ہے آیت میں؟ یہاں اللہ نے کب کہا ہے, یہ کب کہا ہے نبی نے کہ میرے قرابت داروں میں؟ لفظ قربہ ہے, اللہ کہلوا رہا ہے, نبی کہہ رہے ہیں. یہ جہاں نبی کے قربہ ہو سکتے ہیں وہاں اللہ کے قربہ بھی تو ہو سکتے ہیں. اور نبی کے قربہ میں تو جھگڑا ہو جائے گا کہ زوجائیں شامل ہیں یا نہیں, مگر اللہ کے قربہ میں جھگڑا ہی نہیں ہے کہ یہی ہے. اللہ کے قربہ میں تو بحث ہی نہیں ہے بھائی, یہ طے ہے کہ اللہ کے قربہ کون ہے. اللہ کے قربہ وہی ہے جو اللہ کے قریب ہے. اور اللہ کے قریب کون ہے بھائی؟ موٹی موٹی باتیں ان بچوں کے لیے. کیا اللہ کے قریب ہونے کا معیار یہ نہیں ہے جس سے میری فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی؟ یہ کسوٹی نہیں ہے. یا علی حبک ایمان و بغضک کفر, یہ کسوٹی نہیں ہے. یا علی تم سے محبت ایمان ہے اور تم سے نفرت کرنا کفر ہے, کیا یہ کسوٹی نہیں ہے؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ, یا علی تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو, کیا یہ کسوٹی نہیں ہے؟ کہ اللہ کے قربہ کون ہے؟ کون ہے جو وہاں تک لے جائیں گے؟ کون ہے جو منزل تک پہنچائیں گے؟ لہذا علم کلام میں نبی کا ایک کام, نبی کا کام کیا ہے وہ بیان ہوا ہے, رسول کا کیا کام ہے وہ بیان ہوا ہے. علم کلام میں امام کا کیا کام ہے وہ بھی بیان ہوا ہے. نبی کا کام ہے, نبی خاندان نبا کے خاندان کا لفظ ہے لغت میں نبا, خبر, نبی خبر پہنچانے والا. نبی کا کام ہے خبر پہنچانا. وما علینا الا البلاغ, مانو نہیں مانو تمہاری مرضی. نبی کا کام ہے مانو نہیں مانو تمہاری مرضی, میرا کام تھا تو میں بتاؤں. نبی خبر پہنچانے والا, رسول خبر سمجھانے والا. بھائی نبی نے اتنا بتا دیا اللہ ہے, اب اس اللہ ہے کے تقاضوں کو رسول سمجھا رہا ہے. نماز پڑھنا پڑے گی, روزہ رکھنا پڑے گا, یہ کام نبی کا ہے, یہ کام رسول کا ہے. نبی کا کام خبر پہنچانا, رسول کا کام خبر سمجھانا. توجہ ہے حضرات کی. اور امام کا کام ہے منزل تک لے جانا. لہذا جس کا کام منزل تک لے جانا ہے اسی کا نام تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا.
सब सुन्नी शिया ने लिखा है कि जन्नत के 8 दरवाजों पे मौला अली का नाम लिखा हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह। यही कलमा जो आप पढ़ते हैं ना, ये हमारे सुन्नी भाई किताबों में लिखते हैं, पढ़ते नहीं है। हाँ, उन्होंने अपनी किताबों में यही कलमा लिखा है जो आप पढ़ते भी हैं। वो मौलाना इसहाक साहब देवबंदी आलिम दीन थे, फैसलाबाद वाले, बड़ा मुझसे मेरा उनका एक ताल्लुक़ एहतराम का रिश्ता था। उनकी खिदमत में जाता था फैसलाबाद, उनके घर 12 रहा जाता रहा। जिस साल हमने उन्हें दावत दी, बुजुर्ग हो गए थे, हमने कहा जी कराची में एक जलसा रखते हैं, एक मीलाद का, नबी की सीरत के ऊपर आपसे खिताब का इत्तफाक हुआ कि उनकी बुजुर्गी की वजह से वो नमाज शब पढ़ने के बाद कुरान पढ़ते हुए रहलत कर गए। तो मुफ्ती इसहाक साहब अपने मजमे में फरमाने लगे कि ये जो शिया हज़रात पढ़ते हैं ना अलीउन वलीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह, तो अपने मजमे से कहने लगे क्या अली अल्लाह के वली नहीं है? तो सारे मजमे से उन्होंने पहले कहलवाया, वो क्लिप मौजूद है उनका, सारे मजमे से कहलवाया, सब ने कहा अली अल्लाह के वली हैं। कहने लगे बस फर्क ये तुम मानते हो बोलते नहीं हो, और वो मानते भी हैं बोलते भी हैं। बात मेरे अजीजों बहुत रोशन है। जो मतलूब तक पहुंचाए, जो मतलूब तक पहुंचाए, जो मंजिल तक पहुंचाए, जो मकसूद तक पहुंचाए, जो हकीकत तक पहुंचाए, वही उन्वान मजाज रखेगा। ज़ूबू फी अलीइन कमा हुआ ज़ाबुन फिल्लाह, अली में ऐसे जम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में जम हो। अब जो अल्लाह में गुम हो गया हो, अल्लाह में जम हो गया हो, उसी का हक है कि उसमें गुम हुआ जाए। इसको कहेंगे मजाज और उसे कहेंगे हकीकत। इस घर का काम, इस हस्ती का काम, इस खानवादे का काम ये कि ये लोगों को अल्लाह तक पहुंचाएं, ईसाल इलल मतलूब। और क्योंकि काम बड़ा है, तो इस बड़े काम के लिए अल्लाह ने इस बड़े वजूद के साथ कुछ मुआवनीन को करार दिया है, जिन्हें औलिया इलाही कहा जाता है। ये वली मुतलक हैं और इनके साथ कुछ जुड़ी हुई हस्तियां हैं जो औलिया इलाही हैं। उनका काम है इन तक पहुंचाना और इनका काम है अल्लाह तक पहुंचाना। लिहाजा जितने भी औलिया आपको दुनिया में मिलेंगे वो सब अली के मुरीद हैं। ये जितने भी आपको वलियों के मज़ारात मिलेंगे, जितने भी आपको सूफिया मिलेंगे, उरफा मिलेंगे, ये सब मौला अली अलैहिस्सलाम के मुरीद हैं। मुरीद होने को दूसरे लफ्ज में कह लें, इन सब का रूहानी सिलसिला अली तक जुड़ता है। ये कोई 12 सिलसिले हैं, उसमें एक नक्शबंदिया है जो हज़रत अबू बकर तक जाता है, मगर जो हज़रत अबू बकर तक जाता है उनसे कोई पूछे कि अबू बकर कहाँ जाते हैं, बहुत वाज़ेह बात है ना। खुद हज़रत अबू बकर तो ये कहते हुए नजर आए कि लम तलिदिन निसा मिस्ला अली इब्न अबी तालिब, कायनात में कोई औरत नहीं है जिसने अली जैसा बच्चा जना हो। ये जितने भी सिलसिले हैं रूहानियत के, विलायत के, ये जो इरफानियात के, ये जो तसव्वुफ के, ये जितने भी सिलसिले हैं सिवाय नक्शबंदिया के, वो सब के सब मौलाए कायनात तक जाते हैं। और नक्शबंदिया का भी मैंने आपको हाल बता दिया कि वो भी अली के बगैर उनका गुजारा नहीं है। क्या ये रोशन मिसाल नहीं है कि 6 महीने के बाद जब ऐलान खिलाफत हो गया, जब ऐलान खिलाफत हो गया तो 6 महीने के बाद मौलाए कायनात ने हजरत अबू बकर को अपने घर बुलाया। कहीं होता है ऐसा कि खलीफा वक्त को, हाकिम वक्त को कोई अपने घर बुलाए और वो भी आ जाएं और बुलाते वक्त कहें कि फला को साथ ना लाना। भाई नाम नहीं आया तो मैं नाम क्यों बताऊं, मुझे नाम नहीं पता। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। और वो आ जाएं, और वो जब आ जाएं तो उनसे शिकवा शिकायत हो कि ये क्या किया आपने, ये नहीं है, ये सिवाय इसके क्या है कि उनके भी मुर्शिद अली मौला बता रहे हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे चलना है। दौर हजरत अबू बकर का ले आया तो कुछ देर उस दौर में आपको रखना चाहता हूं। जलजला आ गया मदीने में, हजरत अबू बकर का जमाना है, सारा शहर कांप रहा था, दरवाजे खिड़कियां टूट रही थी, सारा शहर। मदीना भी वो शहर है जो शहर फैसले करने का शहर है। लिहाजा सहाबा किराम की, क्योंकि तादादी मदीने में सहाबा किराम 90% मदीने में थे, तो मदीने के फैसले को आखिरी फैसला माना जाता था। ये इन बच्चों जवानों के लिए मैंने तारीख़ इस्लाम का एक सफ़ा एक लफ्ज़ में सुना दिया। मदीने का फैसला आखिरी फैसला इसलिए होता था कि 90% से ज़्यादा साहबा इकराम नबी को जिन्होंने देखा, नबी से जिन्होंने सीखा, वो मदीने में रहते थे। अब सारा शहर हज़रत अबू बकर के दरवाजे पर है। उन्होंने सबको जमा करके कहा चलो अली के घर चलें। अब्दुर्रहमान जामी ने शवाहिदुन नबुव्वा में, इस सुन्नी आलिम की बात कर रहा हूँ, उन्होंने इस रिवायत को लिखा है। मौला अली के दरवाजे पर आए, दस्तक दी, मौला ने दरवाज़ा खोला तो हज़रत अबू बकर की आवाज़ आई, या अली मदीने में ज़लज़ला है।
حضرت نے مسکرا کے فرمایا میرے گھر میں تو نہیں ہے, میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. تو کہا سارا شہر کانپ رہا ہے, سارا شہر گر جائے گا, لوگ مر جائیں گے. حضرت نے اپنی ڈیوڑی سے باہر قدم رکھا, شہر کانپ رہا تھا, مولا زمین پر بیٹھ گئے اور آپ نے زمین پہ ایسے ہاتھ پھیرنا شروع کیا جیسے کوئی مالک بے چین جانور کو پیار کر رہا ہو, اور پیار کرتے ہوئے فرمایا مالکے اسکتی, کیا ہو گیا, آرام سے رہ. وہ کانپتی بھی زمین رک گئی. حضرت نے فرمایا سب اپنے گھروں کو چلے جائیں, اب زلزلہ نہیں آئے گا. تو حضرت ابوبکر نے ہی سوال کر لیا, یا علی آپ زمین سے بات کرتے ہیں؟ فرمایا آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, اذا زلزلت الارض زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. جب زمین کانپے گی اور زمین کے اندر سے چیزیں نکلیں گی تو ایک انسان زمین سے پوچھے گا تجھے کیا ہو گیا؟ وہ انسان میں علی ہوں. حق کا معیار علی. ہر شخص کو مولا کے دروازے پر آنا ہے جی, آج نہیں کل سب کو آنا ہے.